बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अंजुम टीच के प्लेटफॉर्म से अंजुम मजीद ख्वाजा एक्सरसाइज नंबर 4.1 के लेक्चर नंबर 1 पे आपके लिए आपके सामने हाजिर खिदमत है। हमारे चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये बात समझेंगे कि किसी भी चीज़ को अगर फैक्टराइज करना हो तो उसके क्या प्रोसीजर्स हैं और क्या एसओपीज हैं और किस किस मेथड से हम किसी भी चीज़ को फैक्टराइज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि किसी चीज़ की फैक्टराइज से हमारे पास क्या मीनिंग होगी। मैं आपको एक स्कूल के यानी तारीख के झरोकों में ले चलूँ। आपने स्कूल लेवल पे फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे। एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक वैल्यू दी हुई है 24 और आपको कहा जाए कि इसकी फैक्टराइज करें, सो कैसे आप फैक्टराइज करेंगे? ऑब्वियसली आप किसी भी टेबल से, किसी भी मल्टीपल से आप देखेंगे कि वो इस पे डिवाइड हो रहा है या नहीं। जैसे 2 पे हो रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से 2 6 टाइम इज 12, 2 3 टाइम इज 6 एंड 3 1 टाइम इज 1। आपने देखा कि 24 की हमने जो फैक्टराइज की वो 2 2 2 3 ये हमारे पास फैक्टराइज आ गई थी। डियर स्टूडेंट्स, इसी मेथड को हम अलजबरा में भी अप्लाई करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने सबसे पहले इनको फैक्टराइज करना है और इसमें से सबसे बड़ा कॉमन आपने बाहर निकालना है। सबसे बड़ा कॉमन एक्चुअली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो आपने इसमें से बाहर निकालना है। फर्ज करें अगर आपके पास एक वैल्यू 24 दी है और एक वैल्यू आपके पास 18 दी है। 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब आप देखें 2 2 2 3 और 18 का आया हमारे पास 2 3 3। तो इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है? एक ये 3 कॉमन है, इस तरह एक 2 कॉमन है। तो बच्चों ये हमारे पास HCF हो जाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। सो आपने ऐसा ही काम इन तमाम चीजों पे करना है। फैक्टराइज में आपने जो आपके पास टर्म दी होंगी, इस वक्त आपके पास 1 2 3 डिफरेंट टर्म्स दी हुई है। आपने इन तीनों टर्म्स में से जो सबसे बड़ा कॉमन है वो निकालना है। यानी आपके उस कॉमन निकालने के बाद मजीद उसके अंदर कोई कॉमन न रह जाए। फिर मैं आपको मजीद और टाइप से भी आगाह करूंगा। आप देखें, सबसे पहले इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे, ये देखें ये 2 है। एक्स स्क्वायर का मीनिंग होता है x 2 टाइम्स है हमारे पास, और y क्यूब का मीनिंग होता है y हमारे पास 3 टाइम्स है। बिल्कुल आप नेक्स्ट में जाएं, देखें इसकी फैक्टराइज करेंगे 2 3s are 6 होगा, और x स्क्वायर का मतलब होगा x x और y स्क्वायर का मतलब होगा y y। और यहां भी 2 x y को हम 3 टाइम्स लिखेंगे। ये हमारे पास y 3 टाइम्स आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चेक करेंगे कि इन 3 टर्म्स में से कितनी कितनी वैल्यूज आपके पास कॉमन आ रही हैं। आप देखें 2 यहां भी मौजूद है, 2 यहां भी मौजूद है और 2 यहां भी मौजूद है। एग्जैक्टली आपने 2 को कॉमन बाहर निकाल दिया। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखें x यहां भी है, x यहां भी है और x यहां भी है। ये हमने कॉमन निकाल दिया। एक बात याद रखें, आपने तीनों में से कॉमन निकालना है। सो अगर समटाइम ऐसा होता है जैसे ये x यहां है, ये x यहां है, लेकिन यहां x नहीं है, तो आप मजीद किसी x को कॉमन नहीं निकाल सकते। सेम आप देखें y, यस y यहां है, y यहां है, y यहां है। ये हमने y को भी कॉमन निकाल दिया। मजीद ये एक y और निकल रहा है हमारे पास, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है। हमने एक y को और भी कॉमन निकाल दिया। मजीद ये y यहां से और एक y यहां से निकल रहा है, लेकिन यहां y हमारे पास मौजूद नहीं है। हम यहां एक ब्रैकेट ला लेंगे। जो चीज हमने कॉमन निकाल के बाहर लिख दी है उसको यहां अब मजीद नहीं लिखना, क्योंकि वो हम निकाल चुके हैं। अब हमारे पास क्या चीजें बच गई हैं? एक बच गया है हमारे पास x और एक बच गया हमारे पास यहां y। यहां चेक करें, 3 हमारे पास बच गया है और यहां हमारे पास x हमारे पास बच गया है।
जबकि बाकी तमाम चीज़ों को हम बाहर कॉमन निकाल चुके हैं। एग्जैक्टली जब हमारी बात यहाँ आएगी, यहाँ हमारे पास 2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक्स वाई भी निकल चुका है, ये वाई भी, तो हमारे पास सिर्फ एक वाई जो है उसकी वैकेंसी यहाँ रह गई है। अब जैसे ये वाई वाई सर वाई स्क्वायर होता है, आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें, ये हमारे पास जो वैल्यूज आई वो ये आ गई, और ये बच्चों हमारा ये हमारी फैक्टराइजेशन थी। फैक्टराइजेशन में ये बात आप मेक श्योर करेंगे कि जब आप फैक्टराइजेशन निकाल रहे हो तो 2, 3, 4 जो हमारे पास ऐसे फैक्टर बन रहे हो जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे ये पूरे का पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यूं आपके पास हो, देयर शुडंट बी एनी साइन ऑफ प्लस और माइनस बिटवीन देम, उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये हमारे पास एक कंप्लीट फैक्टराइज हो गया। हम अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, बिल्कुल इसी स्ट्रैटेजी को, बल्कि ये तो देखें, ये मैंने आपको बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश की है, मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे समझें। सबसे पहले तो मेक श्योर करें कि आपकी जो एक्सप्रेशन है पूरी वो एक आपके पास डिसेंडिंग फॉर्म में होनी चाहिए। डिसेंडिंग सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और डिसेंडिंग फॉर्म का जो मेरिट होता है वो x की सबसे बड़ी पावर को सबसे पहले लिखा जाता है। आप देखें x की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, एग्जैक्टली दे आर ऑलरेडी इन डिसेंडिंग ऑपरेशन, ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑपरेशन में दिया हुआ है, और उसके बाद y आ गया और y आ गया। सबसे पहले तो ये चीज देखें कि क्या चारों में से कोई चीज कॉमन आ रही है। ये देखें, इधर से भी 3 आ रहा है, यहां से भी 3 आ रहा है, यहां से भी 3, यहां से भी 3 कॉमन निकल रहा है। इसके अलावा कोई भी चीज, जैसे x इन दोनों में से निकल रही है और y इन दोनों में से निकल रही है, तो हम ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं कॉमन निकाल सकते जो चारों में से हम बाहर आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमने 3 को कॉमन सब में से निकाल देना है, और बाकी हमारे पास यहाँ nx बच जाएगा, यहाँ x बच जाएगा, क्योंकि 3 हम निकाल चुके हैं कॉमन। जब हम 3 यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ ny बच जाएगा, जब हम 3 यहाँ से निकालेंगे यहाँ हमारे पास y बच जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस वक्त 4 डिफरेंट जो हैं टर्म्स दी हुई हैं। हमने इन तमाम टर्म्स को, तमाम वैल्यूज को में से देखना है कि फर्स्ट 2 वैल्यू और सेकंड 2 वैल्यूज में से कोई चीज आपकी कॉमन निकल रही है या नहीं निकल रही। हम बाय पार्ट्स भी कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, इन दोनों में से आप x को कॉमन निकाल सकते हैं, यानी 3। ये देखिए, आप अगर x को कॉमन इन दोनों में से निकालेंगे, यहां हमारे पास n बच जाएगा, और जब आप x यहां से कॉमन निकालेंगे, x यहां 1 बच जाएगा, x 1 ज़र x होता है, 1 बच जाएगा आपके पास। आई थिंक यू गॉट इट, क्योंकि हम x सब में से नहीं निकाल सकते थे। अब देखिए, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, और माइनस भी हम कॉमन बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी एक माइनस का साइन दिया हुआ है। जब आप माइनस y कॉमन निकालेंगे, यहाँ n बच जाएगा। याद रखिएगा, अगर माइनस जब भी कॉमन निकालेंगे तो तमाम के साइंस चेंज हो जाएंगे। जैसे ये माइनस ny था, अब ये प्लस हो गया, ये प्लस है, ये 1 माइनस हो जाएगा, और y कॉमन निकालने से यहां 1 बच जाएगा। जी बच्चों, अभी तक ये कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं हुआ। रीजन, हमारे पास ये बीच में माइनस का साइन है। देखें, हम कोशिश करेंगे कि इनको भी फैक्टराइज करें। आप देखें, इस पूरी वैल्यू में से और इस पूरी में से n-1, यानी ये और ये एक जैसे हैं, हम इनको कॉमन n-1 बाहर निकाल देंगे। ये ले, हमने बाहर कॉमन निकाल दिया। जब अब n-1 और n-1 इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इस साइड पे हमारा बच जाएगा x, और यहां बच जाएगा हमारे पास -y। सो बच्चों, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन में 3 डिफरेंट फैक्टर्स आ गए हैं। आप देख सकते हैं, इन फैक्टर्स के बीच में किसी किस्म का प्लस का माइनस का साइन नहीं है, तो इसका मतलब है दे हैव बीन कंप्लीटली फैक्टराइज्ड। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। आप देखें, आपके सामने ये एक वैल्यू दी हुई है, 18x4 प्लस 108x2y² प्लस 162y4। डियर स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन करने का सबसे एक आपको रूल ऑफ थंब बताऊं कि सबसे पहले ये देखें कि तमाम चीजों में से कोई कॉमन आपका निकल रहा है या नहीं निकल रहा। सबसे पहला काम आपने ये करना है।
जी स्टूडेंट्स देखें, आपका इधर से और इधर से, चूंकि ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, लास्ट नंबर इसका 8 है, इसका भी लास्ट नंबर 8 है, इसका लास्ट नंबर 2 है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इवन नंबर में से वैसे 2 तो कॉमन हर सूरत में निकलता होता है, लेकिन कुछ और चीजें भी हमारे यहां से कॉमन निकल सकती हैं। इसके लिए आप एक छोटी सी फैक्टराइजेशन कर लो 18 की। 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। सेम 108 की फैक्टराइजेशन अगर आप करते हैं, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 27s are 54, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। और बिल्कुल लास्ट में जाएं 162, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 3 27s are, 3 9s are and 3 3s are and 3 1s are। अब गौर से देखें बच्चों कि ये देखिए ये 2 2 2, 3 3 3, 3 3 3, यानी 2 3s are 6, 3s are 18, 18 यहां से 18 यहां से 18 यहां से आपका इजीली कॉमन निकल सकता है सब में से। अब उसके अलावा देखो कोई अलजेब्रिक वैल्यू कॉमन निकल रही है, जैसे यहां से x4 है, यहाँ x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ x की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम कोई भी अलजेब्रिक वैल्यू कॉमन नहीं निकाल सकते। और इसी तरह y के साथ भी ऐसा ही है, यहाँ y नहीं दिया हुआ। सो बच्चों आपको कहा था 18 सब में से कॉमन निकल रहा है। जब आप 18 यहां से कॉमन निकालेंगे तो 18 तो चूंकि निकल चुका है, यहां बच जाएगा x4। अब 18 को यहां से कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने का मेथड है कि 18 का टेबल पढ़ेंगे 108 पे कितना जा रहा है। आप देखें ये था 108, ये 18 आपका निकल गया, 2 3s are 6, यानी यहां आपके पास 6x स्क्वायर y स्क्वायर बच गया। जब हम 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 5s are 90, 18 6s are 108 आता है हमारे पास। एग्जैक्टली ये हमारे पास 6 बच गया। अब बच्चों 18 जब यहां से कॉमन निकालेंगे, 2 3s are 6, 3s are 18, तो यहां से 3 3s are 9, यहां हमारे पास 9y4 हमारे पास बच गया। तो बच्चों हमारे पास ये वैल्यूज यहां बच गई हैं। अब हम इनको फर्दर सॉल्व करेंगे। मजीद बहुत सारी और भी फैक्टराइजेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। आप 8th स्टैंडर्ड में, इवन 7th स्टैंडर्ड में ये तमाम फैक्टराइजेशन पढ़ कर आए हुए। ये देखिए आप लोगों को याद होगा कि बड़े इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज थे, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसी तरह एक फॉर्मूला था a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। और इसी तरह आपने एक पढ़ा था कि a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। डियर स्टूडेंट्स ये वाली फैक्टराइजेशन हुई भी है, इस यानी इस फॉर्म को इस फॉर्म में लाने को फैक्टराइजेशन कहते हैं, इस फॉर्म में लाने को एक्सपेंशन कहते हैं। यानी हमारे पास ये देखें ये वाली चीजें इस फॉर्म में दी हुई है और हमने फैक्टराइजेशन यानी इन फॉर्म्स में लेकर आनी है। फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, a माइनस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो बच्चों आप देखें कि सबसे पहले देखें ये तीनों के साथ प्लस का साइन है, यहां तीन वैल्यूज में तीनों के साथ प्लस का साइन यहां लगा हुआ है। सो इसका मतलब है कि ये फैक्टराइजेशन हो सकती है, नॉट नेसेसरली कि ये होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो इसका एक और मेथड मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स है, उसकी तरफ आपको लेके चलूंगा। लेकिन फिलहाल आपने चेक करना है मुझे कहां से नजर आया, मुझे यहां से नजर आया कि ये किसी ना किसी का स्क्वायर है, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर है, और ये भी 3y के स्क्वायर का स्क्वायर है। ये दो चीजें अगर स्क्वायर हो तो बड़े चांसेस होते हैं कि सेंटर वाली चीज 2ab बन जाए, नॉट नेसेसरली कि बने, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये चांसेस बढ़ रहे हैं, क्या ये चांसेस हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। आप देखें ये x के स्क्वायर का स्क्वायर है और ये हमारे पास 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और y स्क्वायर होता है y के स्क्वायर का, y4 होता है स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, y के स्क्वायर का स्क्वायर हुआ y4। आगे है प्लस, वो देखिए प्लस
आगे है 2ab, 2a हमारे पास बच्चों ये दिया हुआ है और b हमारे पास ये 3y² दिया हुआ है। अभी फिनिश नहीं हुई गेम, अभी हमने चेक करना है क्या इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये सेंटर वाली टर्म बन रही है नहीं बन रही। अगर ये नहीं बन रही, इफ इट डज नॉट फॉर्म दिस, इट मींस दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी अप्लाइड इन इट, ये अप्लाई नहीं होने वाला। आप देखें 2 3s are 6, यस 6 आ गया, x² आ गया, y² आ गया। इसका मतलब है दैट रियली हिट्स इन द बुल्स आईज। बिल्कुल हमारा जो सोच थी, हमारी थॉट्स थी, एग्जैक्टली सही बुल्स आईज पे जाके लगी। तो अब हम इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इस मेथड से। जी बच्चों, अपने माइंड में तसव्वुर करें कि ये a² है, ये +2ab है, +b² है। तो a² +2ab +b² किसके इक्वल होता है? a + b का होल स्क्वायर। ये चीज a है, ये चीज b है, यानी a + b क्या हमारे पास 3y का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास a + b का होल स्क्वायर, ये आ गया। सो बच्चों हमारा फाइनल फैक्टराइजेशन आ गई x² + 3y² का होल स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन तो इस तरह सॉल्व हुआ। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मैं जरा इन फॉर्मूलाज को थोड़ा सा नीचे लिख दूं, इन पे लिखते हैं। अगेन स्टूडेंट्स, वैसे इसको एक मेथड से भी किया जा सकता है। अगर आप इसको आसान बनाना चाहें तो देखिए ये पूरी वैल्यू दी है k+2, ये भी वही वैल्यू दी है k+2, सेम वैल्यूज है दोनों। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, वैसे लेट कर लेते हैं कि k+2 का नाम रख लेते हैं, कोई भी वेरिएबल y रख लेते हैं। चले, तो ये इस पूरे की जगह पर आपने y लगाना है, y² - 8, ये भी y है, और ये हमारे पास 16 आ गया। अब आपके माइंड में वो 3 फॉर्मूला चल रहे होने चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b² के a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b² के a + b, और a - b होता है a² - b² के। तो बच्चों ये हमारे पास 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज है। सिंस एक बात देखें गौर से कि यहां सेंटर में माइनस आ रहा है और 3 टर्म्स है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये 2 टर्म्स वाला, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके सेंटर में प्लस दिया हुआ है। तो इसका मतलब है मोस्टली लाइकली चांसेस ये है कि ये हो, बट नॉट नेसेसरी। मुझे कैसे शक हुआ? मुझे ये पता था कि ये y का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। अगर पहली और लास्ट वाली वैल्यू किसी का स्क्वायर हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उन पे कोई ना कोई फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा हो। आपका ये हो जाएगा y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये -2a हमारे पास दिया हुआ है y, b दिया हुआ है 4। अब उसके बाद आपने देखना है क्या ये चीज बन रही है नहीं बन रही। 4 2s are 8, यस बन रही है। अगर ये चीज बन रही हो सेंटर वाली, इसका मतलब है आपका ये फॉर्मूला बिल्कुल सही स्पॉट पे हिट कर गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अगर हम इसका नाम a रख ले, a² - 2ab + b² रख ले, वो इक्वल होगा a - b के होल स्क्वायर के। यानी a चूंकि ये सोचा हुआ था a - b हमारे पास ये था, ये और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन k की फॉर्म में दिया था, लेकिन हमारा आंसर y की फॉर्म में आया। इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग स्टिल। अब हमने वापस k की फॉर्म में उसको शिफ्ट करना है। ऊपर y का वैल्यू k+2 दिया हुआ है, हम वापस यानी हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग y = k+2। आप k+2 यहां लगा लें, y की जगह पे, नहीं y की जगह पे k+2 वापस लगा दें, लगा दिया हमने। और आपने देखा ये +2 है, ये -2 है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, याद रखिएगा प्लस माइनस माइनस होते हैं, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है। जब हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर साइन बड़ी वैल्यू का, चूंकि इसका साइन लगेगा, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा k - 2 का होल स्क्वायर।
जी बच्चों, इसके साथ ही ये हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के साथ अख्ताम को पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लेक्चर 2 की तरफ लाजमी रुजू करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।